अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद सालिक, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक निज़ाम रिहाड़ी जी। पाकिस्तान तहरीक निज़ाम ऐसी जमात है जो पाकिस्तान में तेज़ी से दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग जोक दर जोक इसमें शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक निज़ाम का मकसद गरीब लोगों की फलाह व बहबूद है। पाकिस्तान तहरीक निज़ाम अपना एक ऐसा मंशूर सामने लेके आ रही है जिसमें गरीब लोगों की कामयाबी पनहा है। आज हम पब्लिक में मौजूद हैं और देखते हैं कि पब्लिक की इसके बारे में क्या राय है। मैं आज आपको पाकिस्तान तहरीक निज़ाम के चेयरमैन डॉक्टर शहजाद लतीफ़ साहब की तरफ लेके जाता हूं। मैं आपको पहले ये बताता हूं कि पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं डॉक्टर शहजाद लतीफ़ साहब, जिन्होंने पॉलिटिकल इकनॉमी में PhD हासिल कर रखी है। इसलिए वो पाकिस्तान के मसाइल को अच्छी तरह समझते हैं और हल करने के लिए सरगर्म हैं। आइए मैं आपको पब्लिक में ले चलता हूँ, देखते हैं कि अवाम के पाकिस्तान तहरीक के निज़ाम के बारे में क्या राय रखते हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है भाई? जी अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए भाई? मैं ठीक ठाक। क्या नाम है जी आपका? जी आबिद फरीद भाई जान मेरा नाम। क्या करते होते हैं? मैं बस NG सेक्टर में जॉब करता हूँ। अच्छा, आज हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक निज़ाम के बारे में। आप पाकिस्तान तहरीक निज़ाम के बारे में क्या जानते हैं? पाकिस्तान तहरीक निज़ाम एक सियासी पार्टी है। कुछ दिन पहले इसके चेयरमैन मेरे ख्याल में डॉक्टर शहजाद लतीफ़ साहब हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल वही है ना जी? जी। उसी पार्टी के बारे में आप पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल। जी उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था। वो कह रहे थे वो एक सियासी लीडर हैं और वैध लीडर हैं जिन्होंने PhD की डिग्री हासिल की हुई है, ठीक है। और सियासत में वो सियासी मुआशियत के लिहाज से उनका जो मंशूर है, ठीक है, वो अच्छा है जी। जब डॉक्टर साहब का मैंने इंटरव्यू सुना उसके बाद वो अपनी वेबसाइट का एड्रेस बता रहे थे, ठीक है। मैं वेबसाइट पे गया। जब मैंने वेबसाइट पे उनका मंशूर पढ़ा, ठीक है, मैं तो सादा लफ्ज़ों में क्या कहूँ कि दीवाना ही हो गया, ठीक है। डॉक्टर साहब की वैध सियासी पार्टी मुझे लग रही है, ठीक है, कि जब वो लोग उनको हम मौका देना चाहिए, ठीक है, वो सियासत करें, ठीक है। और ये जो पहले का चल रहा है हुक्मरान हमारे, ठीक है, सियासत चल रही है, मैं उस पर मुतफिक नहीं हूँ, ठीक है। आया कि नया कोई ना कोई मतलब सियासी लीडर आना चाहिए, ठीक। और निज़ाम जो है हमारे पाकिस्तान में कोई नया निज़ाम आना चाहिए, ठीक है, जिस पे हम लोग जो बेरोज़गारी है, ठीक है, इसको ख़त्म करें, ठीक है। तमाम लोगों के लिए जो सहूलियात हों, ठीक है, वो देहाती लेवल तक वो एक जैसी यकसा होनी चाहिए। यानी आपके कहने का मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक निज़ाम ही इस टाइम वाहिद वो पार्टी है जो हकीकी मानों में तब्दीली लेके आ सकती है और गरीब अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर सकती है। आज हम पब्लिक के दौरान मौजूद हैं, देखते हैं कि ये साहब आए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? जी मैं ठीक, आप सुनाएं? क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद आमिर नाम है मेरा। आमिर साहब, पाकिस्तान तहरीक निज़ाम एक पार्टी है, उसके लिए आज हम एक छोटी सी ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे पाकिस्तान के कौन कौन से बड़े मसाइल हैं? सबसे पहले पाकिस्तान का जो अभी जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, सबसे बड़ा मेजर मसला जो है वो महंगाई का है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हर बंदा जो है यहाँ पे गरीब नहीं बल्कि जो अमीर तबका है वो भी इस महंगाई से परेशान है। और दूसरी बात यह है कि अवाम को जो तालीम के यकसा मौक़े हैं वो फ्राहम नहीं हो रहे। अब देखा जाए तो अगर जो थोड़ा सा मतलब पैसे वाला आदमी है वो तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन उसको दिला सकता है, लेकिन गरीब बंदा कहाँ जाए। और तीसरे नंबर पे है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसका भी बड़ा इशू चल रहा है, ये पॉपुलेशन का भी बड़ा मसला है। तो मेरे ख्याल में ये जो मसाइल हैं सेहत के हैं, ये सबसे बड़े मसले हैं, तो मेरे ख्याल में ये हल होने चाहिए। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान तहरीक निज़ाम इन मसाइल का हल कर सकती है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हमने तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो आज़मा ली हैं, पाकिस्तान तहरीक निज़ाम ही रहती है। तो मैं इनका मंशूर पढ़ रहा था, इनका मंशूर बहुत ही अच्छा है। उनमें जो मेन बातें हैं वो ये हैं कि कोई भी शहरी मुल्क के किसी भी कोने में रहता है तो उसको तमाम की तमाम पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो मुयस्सर होंगी। और दूसरे नंबर पे जो हुकूमती अखराजात हैं इनको कम करके अवाम की फलाह बहबूद पर ये खर्च किए जाएंगे। और तीसरे नंबर पे बात ये है कि जो अवाम है उनको जो ज़रई अजनास है ये कम नरखों पे मतलब उनको ये मुहैया किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये जो तीन उसमें जो मैंने बताए हैं अगर इन पे इम्प्लीमेंट होता है तो डेफ़िनेटली पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा। ठीक है, शुक्रिया जी। जी बिलाशुबा आपने एक बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान के मसाइल की निशानदेही करती। जी नाजरीन, मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक निज़ाम ही वो वाहिद जमात है जिसके अहदे दौरान
आप ही में से हैं, आम लोगों में से हैं और उनको मेरिट की बुनियाद पर ओहदे दिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या एक मिनट चाहिए था जी आपका। जी जी फरमाइए। क्या नाम है जी आपका? फरहान है जी मेरा नाम। फरहान अली साहब, आज हम पाकिस्तान तहरीक निज़ाम के लिए एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप पाकिस्तान तहरीक निज़ाम के बारे में जानते हैं? जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान तहरीक निज़ाम के बारे में बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। सोशल मीडिया कैंपेन्स इनकी चलती रहती हैं, वहाँ से मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ कि इतनी ज़्यादा इनकी जो सोशल मीडिया पे प्रमोशन हो रही है, नौजवान जो है इसको बड़ा लाइक कर रहे हैं, तो मैं देखूँ तो बाकायदा इनकी वेबसाइट भी बनी हुई है। वेबसाइट पे जब मैंने विज़िट किया तो वहाँ पे तमाम डिटेल्स मौजूद थी और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि जो इनके चेयरमैन है वो बाकायदा उन्होंने PhD की हुई है पॉलिटिकल इकोनॉमी में, यानी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दो ही बहुत बड़े इश्यूज होते हैं जिनको ये सॉल्व करने का जो है वो इनके पास तजर्बा है। एक उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, थीसिस किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो ये यकीनन इनसे बड़ी उम्मीदें हमने लगा ली हैं और बाकायदा जो है हम अपनी रोज़मर्रा रूटीन में से टाइम निकाल के पाकिस्तान तहरीक निज़ाम के लिए बाकायदा कैंपेन भी चला रहे हैं। आपने जिस तरह कहा कि शुरू में कि आपने वेबसाइट विज़िट की है जी अच्छा, वहाँ पर आपने मंशूर पढ़ा है पाकिस्तान तहरीक निज़ाम का जो हमने अपलोड कर रखा है उधर? जी अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक निज़ाम के मंशूर के बारे में हर नौजवान जो है अब रोशनास हो चुका है। हर नौजवान वो चाहे खातून है, चाहे मर्द है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो वर्किंग वुमेन या मैन है, तो उन्होंने पढ़ा है और उसको अप्रिशिएट भी किया। मैं यहाँ पे आपको 2-4 नकात जो है वो बताता जरूर जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसके हवाले से सुना है कि चेयरमैन साहब ने खुद ये सारा मंशूर लिखा है। ऐसे तो ही है, एग्रीकल्चर सिस्टम के हवाले से उन्होंने ये जो चीज़ें लिखी हैं कि जो ज़राअत है उसको बाकायदा एक कंपनी के तौर पे चलाना चाहिए। पूरी एक ग्रेडिंग होनी चाहिए कि हमें पूरे पाकिस्तान में सर्वे हो कि कितनी ज़मीन है, किस इलाके में कितनी किस अनाज की ज़रूरत है और उसी हवाले से फिर काश्त की जाए, ताकि ये जो हम सपोर्ट प्राइसेस देते हैं, इमदादी कीमतें देते हैं मुख्तलिफ अजनास की, जैसे गंदम हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा काश्त होती है, हमें उतनी ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत से ज़्यादा जब काश्त कर लेते हैं फिर हम कहते हैं जी किसान जो है वो बदहाल हो गया, उसकी कोई गंदम ख़रीद नहीं रहा, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सपोर्ट प्राइस दे। तो अगर इन अजनास की पैदावार ही उतनी हो कि जितनी चाहिए तो हमें सपोर्ट प्राइस और इसके किसान के जो है वो बदहाल होने से ये एग्रीकल्चर बच सकती है। यानी कि आप कहते हैं प्रोडक्शन और कंजम्पशन का शुरू में ही ख्याल रखा जाए और देखा जाए कितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ काश्त की जाए और बाकी जो चीज़ें बच जाती हैं, जैसे कि हम चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ऑयल सीड क्रॉप है, दालें हैं, वो इंपोर्ट करते हैं, वो काश्त की जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही। एक पॉइंट तो ये बड़ा अच्छा है। दूसरा ये कि आमतौर पर हमने देखा है मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के मुख्तलिफ़ अदवार में जो उनके हब होते हैं, पॉलिटिकल हब, जहाँ से उनको ज़्यादा वोट मिलते हैं, तरक्याती काम भी वहाँ पे नज़र आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। भाई बाकी लोग पाकिस्तानी नहीं हैं। अगर मैं एक लाहौर की बात करूं या तौसा शरीफ की बात करूं या किसी भी और इलाके की बात करूं, इसके अलावा भी ऐसे लोग हैं कि जो जहां पे उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, पानी साफ़ नहीं मुयस्सर, सेहत की सहूलियात मुयस्सर नहीं है, रोज़गार मुयस्सर नहीं है, तो बेहतर है कि पूरे पाकिस्तान को इक्वली देखा जाए और पब्लिक सर्विस जो है वो बाकायदा मसावी तौर पर पहुँचाई जाए। इसके बाद अगर बात की जाए मेन पॉइंट्स की, तो एक बहुत अच्छा जो मुझे पाकिस्तान तहरीक निज़ाम का पॉइंट लगा वो ये है कि डेवोल्यूशन ऑफ प्रोविंसेस, के जो सूबे हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए और इख्तियारात जो हैं वो जो सूबों को दिए गए हैं वही सब तमाम इख्तियारात हर डिवीज़न की सतह पर आ जाएँ। इससे ये होगा कि आवाम को पब्लिक सर्विस जो है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी। जिस तरह से आजकल हम सुन रहे हैं कि सूबा जनूबी पंजाब जो है मंजूर हो रहा है, ऐसा ही। देखिए मुल्तान में जब ये बन जाता है जनूबी पंजाब का सेक्रेट, हम यहाँ विहाड़ी में रहते हैं तो हमें कोई काम है तो हम विहाड़ी में 1-1.5 घंटे की ड्राइव से जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, शाम को घर वापस। अगर हमने लाहौर जाना है तो लाहौर एक लंबा ट्रैवल है, वहाँ पे चूँकि उनके पास केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, उनको एरिया बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान का जो है वो सबसे बड़ा सूबा भी है। तो अगर इसी चीज़ को मज़ीद तकसीम कर दिया जाए, पाकिस्तान में टोटल जो है वो 34-35 के करीब जो है वो डिवीज़न्स हैं, अगर यहाँ पर ये इख्तियारात आ जाएँ तो फिर इतना ज़्यादा आसान हो जाएगा लोगों को पब्लिक सर्विस मुहैया करना, आवाम के मसाइल सुनना और उनको हल करना, क्योंकि लोग ज़्यादा आ जाएंगे। बेहतर है। ज़्यादा लोगों के पास कम चीज़ें होंगी, कम केसेस होंगे, वो बड़े अच्छे तरीके से उनको निपटा लेंगे। तो ये है चीदा बहरहाल
मुझे बड़ा अच्छा लगा था मंशूर। बहुत सी चीज़ें और भी हैं, लेकिन अहम पॉइंट्स जो हैं वो ये थे फरहान साहब, और ये पाकिस्तान तहरीक निज़ाम के मंशूर के बारे में हमें बता रहे थे। इस बात से पता चलता है कि पाकिस्तान तहरीक निज़ाम अवाम में बड़ी मकबूल है, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक निज़ाम ही हमारे मसाइल का एक वाहिद हल है। लोग भी यही सोच रहे हैं, क्योंकि ये अपनी नौइयत की एक बिल्कुल अलहदा से जमात है, और जो गरीब लोगों की भलाई का सोच रही है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक निज़ाम बिहाड़ी मोहम्मद सालिक। शुक्रिया जी। पाकिस्तान तहरीक निज़ाम जिंदाबाद।